ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि पिछले अध्याय में, तीसरे अध्याय में जो कर्म योग का अध्याय था, उसमें जो कर्म योग है उसको हम लोग किस प्रकार से अपने जीवन में सुगमता पूर्वक उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने श्रवण किए थे, 4 पॉइंट्स हमने श्रवण किए थे। तो उन 4 सूत्रों को ही दोबारा से एक बार दोहरा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रारब्ध जो है हमारे, वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आते हैं। अनुकूल परिस्थिति में हमको सुख मिलता है और प्रतिकूल में हमको दुख मिलता है। नंबर 2, अनुकूलता में हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार नहीं करेंगे तो उसमें आसक्ति भी नहीं होगी। आसक्ति का मतलब कि ये परिस्थिति, ये वस्तु या व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहे, इसका हमारे से कभी वियोग ना हो, ये है आसक्ति। तो अगर हम अहंकार नहीं करेंगे, अगर हमें कर्तापन नहीं होगा, तो फिर उसके अंदर हमारी ममता नहीं होगी। नंबर 3, प्रतिकूल अवस्था में भी कृपा का दर्शन करें भगवान की, क्योंकि प्रतिकूल अवस्था में दुख को भोग के हम लोग उससे मुक्त हो रहे हैं, प्रारब्ध से। भगवान का स्मरण प्रतिकूलता में अच्छे प्रकार हो सकता है। अर्जुन का जो विषाद है, अर्जुन का जो दुख है, वही उनके लिए कृपा प्रसाद बन गया। उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी बन गया, मानव मात्र के लिए, क्योंकि भगवत गीता का प्राकट्य हुआ। और अनुकूलता से जो मानसिक रोग हैं, अहंकार और आसक्ति, ये भी नहीं होते, क्योंकि ये औषधि का काम करती है। और चौथा और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये था कि क्रिया और कृपा, इन दोनों को अपने जीवन में जोड़ें, क्रिया के साथ कृपा को जोड़ें, क्योंकि जीवन, परमार्थिक जीवन रेलगाड़ी की 2 पटरियों की तरह से चलेगा। 2 पटरियों पर, पहली पटरी है क्रिया, दूसरी है कृपा। तो जब हम प्रत्येक क्रिया में कृपा का अनुभव करेंगे, तब हमारा कर्मयोग अपने आप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमें कर्तापन होगा, ना हमें आसक्ति होगी, और निष्काम हो जाएगा। और जब कृपा है तो मतलब भगवान के अर्पण हो गया। तो कर्मयोग करने के लिए हमको कोई विशेष यत्न करना ही नहीं है, सिर्फ एकमात्र एक भावना रखनी है कि प्रत्येक क्रिया भगवान की कृपा के कारण ही हो रही है हमारे द्वारा, हम एक उपकरण मात्र हैं। अब चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। इसमें इसका नाम बताया गया है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें आया ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी कि ज्ञान का मतलब तो है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान पूर्व
तत्व ज्ञान के सहित हमको दो प्रकार के योगों के बारे में बात की गई है इसमें, कर्मयोग और संन्यास योग। कोई भी योग हो उसमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता तो है ही है, चाहे कर्म योग हो, चाहे संन्यास योग हो, चाहे भक्ति योग हो। बिना ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के हमारा योग हम करेंगे ही नहीं। भगवान के साथ हम क्यों युक्त होंगे जब तक हमें पता ही नहीं होगा भगवान कौन है और हम कौन है। तो इसलिए यहां पर जो ज्ञान की बात की गई है वो तत्व ज्ञान की बात की गई है। तो तत्व ज्ञान सहित जो कर्म योग है और दूसरा संन्यास योग है। संन्यास योग का अर्थ है सांख्य योग। भगवान ने तीसरे अध्याय में दो प्रकार की निष्ठा बताई थी, एक सांख्य निष्ठा, जो सांख्य योगी हैं उनकी सांख्य निष्ठा, और जो कर्मी हैं उनकी कर्मयोग के अंदर निष्ठा। तो वही है। तो यहां पर दोबारा से भगवान चौथे अध्याय में कर्मयोग की महत्ता को, विशेषता को यहां स्थापित करेंगे। इसीलिए इसका नाम रखा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब ज्ञान का अर्थ हमने देख लिया, तत्व ज्ञान अर्थात भगवान क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ। कर्म का अर्थ हो गया कर्मयोग। जो योग शब्द है वो दोनों के साथ आएगा, कर्म के साथ भी और संन्यास के साथ भी, इस प्रकार से। अब तीसरे अध्याय में भगवान ने, चौथे अध्याय में भगवान ने दो बातें बताई हैं। एक तो अपने अवतरित होने का रहस्य बताया है कि मैं इस संसार में आया क्यों हूं। भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन भी इसी अध्याय में दिया है कि मैं कौन हूं। अभी तक अर्जुन को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था भगवान ने, पूरा इंट्रोडक्शन अभी भी नहीं देंगे। यहां पर सिर्फ अपना एक विजिटिंग कार्ड दे देते हैं भगवान, पूरा इंट्रोडक्शन तो आगे देंगे, 10वें अध्याय में देंगे, विभूति योग जो है। लेकिन यहां पर उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड जो है वो अर्जुन को दे दिया चौथे अध्याय में कि मैं ये हूं और मैं इसलिए आया हूं इस दुनिया में। और फिर दूसरा, इस अध्याय के अंदर क्या करेंगे, तत्व ज्ञान के सहित कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन करेंगे, जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है। ज्ञान इज कॉमन फॉर कर्मयोग और संन्यास योग, ठीक है। तो यद्यपि भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। वहां पर बताया, भगवान ने दो बातें बताई कि कर्तव्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है। हमको कर्तव्य कर्म, जो हमारे शास्त्र विहित कर्म है, वो करने चाहिए, और कर्म करते हुए विशेष सावधानी रखनी है। मतलब अहंकार और आसक्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए और भगवान के अर्पण करना चाहिए, ये विशेषता हो गई, तभी योग सिद्ध होगा, वरना वो कर्म रह जाएगा। तो ये दोनों बातें भगवान ने तीसरे अध्याय में अच्छी तरह से बता दी है। 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मनुष्य अनिच्छा पूर्वक पाप कर्म क्यों करता है। उसके उत्तर में भगवान ने 7 श्लोक बताए, 37 से 43 तक, 43 7 श्लोकों में। तो वहीं पर ही महर्षि वेद व्यास ने तीसरे अध्याय की समाप्ति कर दी, जब उत्तर दे दिए। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि अर्जुन का उत्तर देने के बाद भगवान कुछ देर रुके थे। वो सोच रहे थे कि कहीं अर्जुन और कोई प्रश्न तो नहीं करेगा। लेकिन जब अर्जुन की ओर से कोई प्रश्न नहीं होता, तब भगवान फिर उसी बात पर आ जाते हैं जो वो कर रहे थे, अर्थात कर्मयोग की बात। कर्मयोग को उन्होंने स्टार्ट किया था दूसरे अध्याय में ही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वहां से कर्मयोग को प्रतिपादित करना शुरू किया था उन्होंने। अर्जुन ने जब बीच में तीसरे अध्याय के शुरू में 2 प्रश्न पूछ लिए, तो उनका भी उत्तर देने के बाद फिर भगवान ने तीसरे अध्याय में पूरी कर्मयोग की ही व्याख्या की, और फिर दोबारा से अब चौथे अध्याय में भगवान उसी बात पर पहुंच रहे हैं, कर्मयोग के ऊपर ही। क्योंकि चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक जो है उसमें भगवान बोल रहे हैं इमम शब्द जो आया है वो इसका मतलब है कि जो तीसरे अध्याय में बात रह गई थी, 35वें श्लोक तक भगवान ने अपने आप से कर्मयोग की व्याख्या की थी। 35वें श्लोक तक, 35वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, परधर्मो भयाव, परधर्मात स्वनुष्ठितात, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयाव है। यहां 35वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की बात छोड़ दी थी। अब इसी बात को भगवान आगे कह रहे हैं, तो तभी उसको बोला इमम का मतलब होता है
यह कौन सा कर्मयोग के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं। तो चौथा अध्याय एक प्रकार से तीसरे अध्याय का परिशिष्ट हो गया कंटिन्यूएशन में। इसलिए पहले 3 श्लोकों में भगवान चौथे अध्याय के पहले 3 श्लोकों में कर्मयोग की परंपरा बता रहे हैं। कर्मयोग की परंपरा बताते हुए उसकी नित्यता सिद्ध कर रहे हैं। नित्यता मतलब कि वो नश्वर है, नश्वर नहीं है, वो अविनाशी है कर्मयोग। तो भगवान पहला श्लोक में बता रहे हैं, चौथा अध्याय पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनुवे प्राह मनुवेक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। इमम का मतलब वही कर्मयोग, इस योग को, इमम योगम मतलब इस योग को अर्थात कर्मयोग को, जिसे भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से स्टार्ट किया और तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक तक रखा, उसी को वर्णन कर रहे हैं। विवस्वते, विवस्वते का मतलब सूर्य से, विवस्वान कहते हैं सूर्य को, विवस्वते सूर्य से, प्रोक्तवान मैंने कहा था। किसने कहा था? अहम, मैंने कहा था। और कैसा है यह योग? अव्ययम, अविनाशी है, अर्थात जिसका कभी नाश ही नहीं है। और विवस्वान मनवे प्राहा, विवस्वान ने क्या किया? विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा, विवस्वान मनवे प्राहा, मनवे मतलब मनु, और मनवे मतलब मनु ने किससे कहा? इक्ष्वाकु, मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। अब्रवीत, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो यही कर्मयोग मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो इस प्रकार यह कर्मयोग परंपरा से प्राप्त हुआ है। और कैसा है यह योग? अविनाशी, अविनाशी का मतलब नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होगा। भगवान कैसे हैं? भगवान नित्य हैं, अविनाशी हैं, और उनका जीव अंश जो है कौन? जीवात्मा, ये कैसा है? ये भी नित्य है। तो भगवान और भगवान का जीव के साथ जो संबंध है वो कैसा है? वो भी नित्य है। जब भगवान नित्य हैं, जीव नित्य है, तो उनका संबंध भी नित्य है। तो उस संबंध नित्य है तो उनको प्राप्त करने की जो तरीका है वो भी नित्य होगा, क्योंकि जिस प्रकार की वस्तु होती है उसी प्रकार के साधन के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई जड़ वस्तु है तो जड़ कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, और अगर कोई नित्य वस्तु है तो नित्य कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाएगा उसको, नित्य साधन के द्वारा। तो जो कर्म योग का साधन है ये नित्य है। नित्य का मतलब क्या है? इसका कभी भी नाश नहीं है, अर्थात जितना चित्त हमारा इस समय शुद्ध हो चुका इस जीवन में, उतना शुद्ध रहेगा ही रहेगा। अगर हमारे चित्त की शुद्धता जिस परिमाण में इस जीवन में हो गई कर्मयोग का पालन करके या किसी भी योग का पालन करके फॉर दैट मैटर, उतनी शुद्धता उतने परिमाण में हमेशा ही रहेगी। यही कारण है कि इस पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं देव संपदा संपन्न और एक होते हैं आसुरिक संपदा संपन्न। 16वें अध्याय में भगवान बताएंगे वहां पर दैवी संपदा क्या है और आसुरिक संपदा क्या है। तो हम लोग जिस परिमाण में अपने हृदय को इस जीवन में शुद्ध कर लेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, उसका कभी नाश नहीं होगा। भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है उसका नाश नहीं होगा, क्योंकि भगवान नित्य है और जीव भी नित्य है, संबंध भी नित्य है, तो साधन भी नित्य होगा। जबकि इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम इस जीवन में बहुत पैसा कमा लें तो बहुत धनवान बन जाएं, तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि अगले जीवन में हम धनवान ही बनेंगे। हम लोग
हम लोग बिल्कुल गरीब, बिल्कुल कंगाल भी बन सकते हैं अगले जीवन में, क्योंकि ये जड़ साधन है। और जड़ साधन कभी भी मृत्यु के बाद जो है दूसरे शरीर में नहीं जा सकता, जबकि जो नित्य वस्तु है वो आत्मा की वस्तु होने के कारण हमेशा साथ रहेगी। इस प्रकार से जो कर्म योग है ये अविनाशी बताया भगवान ने इसको। और हम हैं भगवान के नित्य दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो इसीलिए इसको कर्मयोग को नित्यता की प्रतिपादन किया भगवान ने यहां पर। अब अगर कर्मयोग में केवल कर्म है तो कर्म नश्वर होता है। कर्म शरीर के द्वारा किया जाता है और शरीर हमारा जड़ है, नाशवान है, इसलिए कर्म भी अपना फल दे के समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम कर्म को कर्म योग बना देते हैं, भगवान के लिए किया जाता है, तो भाव आ जाता है उसमें। तो जिस भाव से कर्म किया जाता है, यदि वो भाव निष्काम है, भगवत अर्पित है, तभी वो निष्काम कर्म बनेगा, तभी वो निष्काम कर्म योग कहेंगे उसको। यही भगवान से जोड़ता है, क्योंकि भगवान से जुड़ना नित्य है। केवल एक भ्रम मात्र है कि हम भगवान से अलग हो चुके हैं, हम अपनी सत्ता को भगवान से स्वतंत्र समझते हैं। यही है हमारी भूल, यही है हमारा माया के वश में होना। जब हम ये समझ जाएंगे, अनुभव कर लेंगे कि हमारी सत्ता भगवान की सत्ता से ही है और हम उनके नित्य दास हैं, हमको उनसे कोई पृथक नहीं कर सकता, तभी होगा हमारे अज्ञान का शमन, अज्ञान का नाश। तो यद्यपि कर्मयोग का फल चित्त शुद्धि बताई गई है, साक्षात भगवत प्राप्ति नहीं है, लेकिन तो भी कर्मयोग ही योग मार्ग का प्रथम सोपान है। जैसे हमने एक बार श्रवण किया था कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों एक प्रकार से एक ही सीढ़ी के अलग अलग सोपान हैं। इनको हम बिल्कुल पृथक रूप में नहीं देख सकते। कर्म योग प्रथम सोपान है, उसके बाद चित्त की शुद्धि होने से ज्ञान को धारण करके ज्ञान में भी जाया जा सकता है, योग में भी जाया जा सकता है, अष्टांग योग में, और भक्ति योग में तो कर्म योग के बिना भी जाया जा सकता है, डायरेक्ट भी जाया जा सकता है। इस प्रकार से ये तीनों ही, चारों योग ही एक प्रकार के सोपान है। इसलिए कर्म योग भी दूर से ही लक्ष्य करता है भगवान को, इसीलिए कर्मयोग को यहां पर अविनाशी कहा गया है। अब यहां पर भगवान कर्म योग की परंपरा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने ही यह ज्ञान सबसे पहले दिया सूर्य को। सूर्य का ही नाम है विवस्वान ना, और सूर्य ने किसको दिया? मनु को। ये कौन से मनु है? सूर्य के पुत्र हैं ये। कौन है? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु कौन है? इस कल्प के जो मनु हैं, इस कल्प के 7वें मनु हैं। इस कल्प में 14 मनु होंगे, प्रत्येक कल्प में 14 मनु होते हैं। उन 14 मनुओं में से ये 7वें मनु हैं जिनका नाम है वैवस्वत। इन मनु ने अपने पुत्र को दिया इक्ष्वाकु को। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान ही हमारे सबके आदि गुरु हैं। हमारे आदि गुरु कौन है? भगवान, क्योंकि उन्होंने ही तो ज्ञान दिया ना ये सब कुछ। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही जगत गुरु हैं। तो भगवान मानो ये अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि मैं तुझे जो कर्मयोग की बात बता रहा हूं, ये कोई आज की नई बात नहीं है। कभी तू सोच रहा हो कि पहली बार बता रहा हूं मैं तेरे को, नहीं। सृष्टि जब से चली है तब से ही ये कर्मयोग चला आ रहा है, और उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं आज। इसका अर्थ क्या है कि कर्मयोग के मूल में एक परंपरा है, परंपरा, और उस परंपरा का सम्मान करना ही भगवान का सहज स्वभाव है। देखिए, भगवान भी परंपरा का सम्मान करते हुए अर्जुन को यह बता रहे हैं कि ये सारा का सारा ज्ञान एक परंपरा के द्वारा ही मिलता है।
यदि हम परंपरा को भूल जाएंगे, अर्थात अपने स्रोत को भूल जाएंगे, जो ओरिजिनल है, मूल स्थान है, तो ये परमार्थिक उन्नति का लक्षण नहीं बताया जा सकता। इससे परमार्थिक उन्नति होगी, इसमें संशय आ जाएगा। जबकि हम लोग आजकल के जमाने में देखते हैं जो तथाकथित गुरु हैं इस संसार में, कलयुग में स्पेशली, जो तथाकथित गुरु हैं वो कभी भी ये नहीं बताते कि हमारे गुरु कौन है या उनके गुरु कौन है। सबको गोल कर जाते हैं, वो कहते हैं हम ही गुरु हैं। ये सब तथाकथित सेल्फ मेड गुरुज हैं। ये लोग अपने मूल स्रोत को नहीं बताते हैं, और जो अपने मूल को नहीं बता रहा है उसकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी। इसीलिए हमको मूल को जानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरी जो मैं बात कह रहा हूं इसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं जो बात कह रहा हूं वो तभी प्रमाणिक मानी जाएगी जब एक मेरी गुरु परंपरा है, मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव के भी गुरुदेव हैं, फिर उनके भी गुरुदेव हैं, उनके भी गुरुदेव हैं, एक पूरी परंपरा है हमारे पीछे। स्पेशली हमारी गौड़ीय विचारधारा में, गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है, इसमें पूरी कृष्ण तक की हमारी पूरी परंपरा है। जो जो हमारे गुरु हुए हैं बीच में, वो सबका नाम है, और उनसे ही क्रमशः ये जो ज्ञान है ये हमको मिला है, वही हम लोग श्रवण कर रहे हैं आज। तो परंपरा को जानना बड़ा आवश्यक है, तभी हम लोग प्रेरणा के स्रोत बनेंगे औरों के लिए। हमारी अपनी इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है एक इंडिविजुअल का, अगर उसके पीछे गुरु परंपरा नहीं है। तो ये गुरु परंपरा का ही बल होता है जो दूसरों को प्रेरणा दे सकता है, वही बल है ये, और कोई बल नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई महत्व ही नहीं है। व्यक्ति विशेष का महत्व तभी है जब वो परंपरा के से जुड़ा हुआ है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं यही बात को, परंपरा को स्थापित कर रहे हैं भगवान यहां पर, कि सृष्टि के आरंभ से यह परंपरा चल रही है। मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया, उसने अपने पुत्र को दिया। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं इस बात से। एक तो परंपरा गृहस्थ के रूप में आगे बढ़ी, गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ परंपरा ही सृष्टि को आगे बढ़ा सकती है। बाकी जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम भी तो गृहस्थ आश्रम से ही निकले हैं ना। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो कौन ब्रह्मचारी बनेगा और कौन सन्यासी बनेगा? तो गृहस्थ आश्रम में कर्मयोग की विशेष रूप से आवश्यकता है। यह बात हमें समझनी है इस बात से, क्योंकि सूर्य गृहस्थ हैं, मनु गृहस्थ हैं, इक्ष्वाकु गृहस्थ हैं, सब, यहां तक कि भगवान कृष्ण भी गृहस्थ हैं और अर्जुन भी गृहस्थ है। तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में ही कर्मयोग का आश्रय लेकर चित्त की शुद्धि करके भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। सारे लोग, इवन जो 3 अध्याय में राजा जनक का उदाहरण दिया था, वो भी गृहस्थ हैं। भगवान कृष्ण, अर्जुन, सभी तो गृहस्थ हो गए। तो सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु, जनक, कृष्ण और अर्जुन, 6 लोग, जितने लोग हैं सब गृहस्थ हैं इसमें से। और अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि हमको इस कर्म योग का पालन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन क्या चाह रहे थे? युद्ध छोड़कर वो भिक्षावृत्ति करना चाह रहे थे। और भिक्षावृत्ति किसका वो है? संन्यास आश्रम का धर्म है, ना कि गृहस्थ का। तो संन्यास आश्रम को धारण करने के लिए भगवान ने बिल्कुल उनको सर्वथा निषेध कर दिया। देखिए कितनी अच्छी बात है, यहां पर समझने लिए बात है हमारी, कि हम अपना अधिकार हुए बिना, अगर हम अपने अधिकार के बिना और हम अनधिकार चेष्टा करते हैं किसी और आश्रम में प्रवेश करने की, तो भगवान यहां पर उसको निषेध कर रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से वो अपनी बात हम तक कह रहे हैं। इसीलिए बहुत सोच विचार कर ही हमको अपना आश्रम बदलना चाहिए। नियम है उसके, अभी हम आगे इसको 5वें अध्याय में डिस्कस होगा डिटेल में। ये तो पहली बात हुई जो संदेश है परंपरा के थ्रू। दूसरी बात क्या है कि कर्मयोग बहुत प्राचीन है।
भगवान ने सृष्टि के आरंभ में दिया सूर्य को। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने सूर्य को अधिकारी समझा। उपदेश का अर्थ क्या होता है? उपदेश का अर्थ होता है उसको कर्तव्य का ज्ञान कराना। और सूर्य कौन है? समस्त लोकों के राजा है। सृष्टि में सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति मानी गई है और सूर्य से सारे अन्य अन्य लोग उत्पन्न हुए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश नहीं होगा तो फिर कैसे उत्पत्ति होगी लोगों की। तो सूर्य को शास्त्रों में कहा गया सविता। गायत्री मंत्र में वेदात सवितुर्वरेण्यम, सविता कहा गया है, सविता, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला।